मोहन सरकार लेने जा रही अब तक का सबसे बड़ा कर्ज। कमलनाथ बोले इन्हें ब्याज चुकाने। कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 88,450 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश पर 3.50 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। भजनलाल के गृह जिले में शिफ्ट हो रही बजट की है योजना। सचिन ने सीएम को लिखी चिट्ठी। किसानों की वर्षों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र को टोंक में स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, मगर अब उसे भरतपुर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सचिन पायलट ने सीएम को पत्र लिखा है। राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक पत्र लिखा है। इस लेटर में उन्होंने टोंक से मधुमक्खी पालन केंद्र भरतपुर शिफ्ट करने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। पायलट ने पत्र में बताया कि राज्य सरकार ने पिछले बजट में टोंक के लिए घोषित मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र को भरतपुर शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। इसे टोंक में यथावत रखा जाए। मुख्यमंत्री बोले जल्द ही खाली पदों का कैलेंडर बनाकर भरा जाएगा। 70,000 नई भर्ती कर रहे हैं। राजस्थान के 6 विभागों में करीब 20,000 नई नियुक्तियां हुई हैं। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को आज विशेष कार्यक्रम के जरिए ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टैगोर ऑडिटोरियम में हो रहे कार्यक्रम में 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ा। कई गाड़ियां बही। दिल्ली में एक दिन में 4 महीने जितनी बारिश। 2 दिन में 11 लोगों की मौत। देश भर में कुछ राज्यों को छोड़कर मानसून लगभग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कई कारें बह गई। एसबीआई के चेयरमैन पद से 28 अगस्त को रिटायर्ड होंगे दिनेश चल्ला। श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम की सिफारिश। एफएसआईबी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंधक निदेशकों में से एक चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। एफएसआईबी ने पद के लिए 3 उम्मीदवारों के साथ बैठक के बाद भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष पद के लिए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम की सिफारिश की। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने 3 दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद केजरीवाल को अदालत में पेश किया। सीबीआई ने केजरीवाल के लिए 14 दिन की जेल की मांग की और कहा कि जांच और न्याय के हित में उनकी हिरासत जरूरी है। याचिका को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने कहा कि केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाए। अदालत से विस्तृत आदेश का इंतजार है। सीबीआई ने केजरीवाल को उनकी सरकार की आबकारी नीति और अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। 12 मार्च को उन्हें अब समाप्त हो चुकी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। पूर्वी लद्दाख में नदी में टैंक फंसने से प्रशिक्षण गतिविधि में 5 सैन्य कर्मियों की मौत। सेना की 14वीं कोर ने बताया कि श्योक नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ने और तेज बहाव के कारण टैंक फंस गया। लद्दाख में एलएसी के पास अचानक आई बाढ़ में सेना के 5 जवान बह गए। शनिवार की सुबह पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग होल्डी बीबीओ क्षेत्र में श्योक नदी को पार करने के लिए टैंकों के एक साथ एक नियमित
सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि करते समय 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि रूसी मूल के T-72 टैंकों की एक टुकड़ी इस अभ्यास में लगी हुई थी। श्योक सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो उत्तरी लद्दाख से होकर बहती है। अधिकारियों के अनुसार जब अग्रणी टैंक नदी पार करने को कामयाब रहा तो कम से कम एक टैंक तेज बहाव और नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण बह गया और अंततः नदी में फंस गया। उन्हें बचाने के प्रयासों के बावजूद सेना के जवान नदी की तेज धारा के कारण डर गए। शवों को निकालने के लिए बचाव अभियान अभी जारी है। लद्दाख सेक्टर के लिए जिम्मेदारी सेना की चौधरी पोल ने कहा कि टैंक पूर्वी लद्दाख के सासेर रांगसा के पास श्योक नदी में फंस गया क्योंकि पानी का स्तर अचानक बढ़ गया था, जबकि यह एक सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि से बाहर निकलने की प्रक्रिया में था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार की पार्टी ने अहम बैठक में कहा कि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वाले प्रस्ताव के साथ संपन्न की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने की लंबी समय से चली आ रही जरूरत पर जोर दिया और आर्थिक और विकास संबंधी असमानताओं को उजागर किया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कोई नई बात नहीं है। यह बिहार के विकास की गति को तेज करने और राज्य की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्ताव में बिहार के आरक्षण कोटे की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। जेडीयू ने प्रस्ताव दिया कि इस कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे न्यायिक जांच से बचाया जा सके और इसका निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला बैच शनिवार को पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों से दक्षिण कश्मीर के लिए रवाना हुआ। हाल के आतंकी हमलों के कारण सुरक्षा बल सतर्क है। पिछले वर्षों की तरह सुरक्षा एजेंसियों ने वास्तविक समय की निगरानी के साथ सीसीटीवी कैमरे का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग के माध्यम से तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने की अलावा निगरानी ड्रोन तैनात किए हैं। जम्मू और कश्मीर प्रशासन को इस साल हिमालय की गुफा मंदिर में 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा को किसी भी खतरे के बारे में कोई विशेष खुफिया जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद बहुस्तरीय सुरक्षा तैनाती के साथ साथ बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आवश्यक हो गई थी। राजकोट में छतरी गिरने की घटना पर भाजपा ने कहा, नेहरू दोषी नहीं, उन्होंने पर्याप्त हवाई अड्डे नहीं बनाए। गुजरात में भारी बारिश के बीच राजकोट हवाई अड्डे के यात्री पिकअप और ड्रॉप ऑफ क्षेत्र के बाहर छतरी गिर गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। राजकोट एयरपोर्ट के बाहर छत गिरने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने शनिवार को कहा कि इस घटना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पैमाने पर एयरपोर्ट नहीं बनवाए जिसकी जरूरत थी। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, अगर यह उनके भरोसे होता तो हम सभी डीआरडीओ द्वारा प्रमाणित बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे होते। गुजरात में भारी बारिश के बीच राजकोट एयरपोर्ट के यात्री पिकअप और ड्रॉप ऑफ क्षेत्र के बाहर छत गिर गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। नीट पीजी की तिथि सोमवार या मंगलवार तक घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस को परीक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी विसंगतियां
2014 से पहले भी होती थी। एनबीई ने 23 जून को होने वाली परीक्षा से कुछ घंटे पहले 22 जून को नीट पीजी को स्थगित कर दिया था। प्रधान ने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार एनबीई जल्द ही सोमवार या मंगलवार तक नीट पीजी परीक्षा की तारीख की घोषणा करेगा। मार्क जुकरबर्ग इस बात से असहमत है कि गूगल और ओपन एआई एक बड़ा एआई कैसे बना रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे वे भगवान बना रहे हैं। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि जब टेक इंडस्ट्री की कंपनियां एक सच्चा एआई बनाने की बात करते हैं तो यह काफी निराशाजनक होता है। उनका कहना है कि जब टेक इंडस्ट्री के लोग एक सच्चा एआई के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो मुझे यह बहुत बड़ा झटका लगता है। यह लगभग ऐसा है जैसे कि वे सोचते हैं कि वे भगवान या कुछ और बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होता है। मार्क जुकरबर्ग ने यूट्यूबर केन सटर के साथ एक साक्षात्कार में कहा, जहां उन्होंने मेटा की एआई रणनीति, एआई स्टूडियो, रेवन मेटा, अन्य बातों के अलावा चर्चा की। मार्क जुकरबर्ग ने साक्षात्कार में खुलासा किया कि उनका मानना है कि भविष्य में यह केवल एक एआई नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि चीजें इस तरह से होती हैं।